हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोग को फिर मैं चैप्टर सेवन एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन इन एजुकेशन में बताने के लिए आज मीन आप लोग को जा रहा हूँ, जो कि अनग्रुप डाटा का है बाय स्कोर्सफुली। तो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को मोड और मीडियन बता दिया था कई सारा एग्जाम्पल देके, किंतु आज आप लोग को एक अनग्रुप डाटा का मीन एक्सप्लेन के लिए जा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है कि कैलकुलेट द मीन, रेड कलर से मैंने दिया हुआ है मीन, फ्रॉम द फॉलोइंग अनग्रुप डाटा और स्कोर्स बाय 7 स्टूडेंट्स इन द एग्जामिनेशन इन इंग्लिश ना। 7 स्टूडेंट्स in the examination in English तो बोला है कि द स्कोर्स आर 50, 35, 30, 55, 34, 31, 45। ओके, तो क्या है कि अभी हम लोग जब मीन को मैथ्स में तो आप लोग जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ फार्मूला के ऊपर रहता है। तो जब मीन का हम लोग अनग्रुप डाटा का स्कोर करने के लिए या इसको सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो यहाँ पे फार्मूला होता है मीन का, फार्मूला ऑफ मीन। तो यहाँ पे ये जो साइन आप लोग देख रहे हैं, बढ़िया से देखिए, इसको बोलते हैं हम लोग सिग्मा, और ये है कैपिटल लेटर का एक्स बाई एन। तो सिग्मा कहने का मतलब होता है टोटल, एक्स का मतलब होता है जो हम लोग का ये जो स्कोर्स है, ये स्कोर्स को हम लोग इंडिकेट करते हैं। नंबर्स माने कितना इस ये नंबर्स है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। तो सिग्मा कहने का मतलब ये मीन्स होता है सम टोटल ऑफ एक्स। तो एक्स का सब टोटल करना है, तो सब टोटल करना है कहने का मतलब 50, 30 प्लस 35 प्लस 30 प्लस 55 प्लस 34 प्लस 31 प्लस 45। तो टोटल स्कोर का वैल्यू कितना हो गया 280। और नंबर्स कितना था हम लोग का यहाँ पे, ये टोटल नंबर्स कितना है, ये 7। एन इंडिकेट किसको करता है, नंबर्स को। तो अगर हम लोग 280 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 40 आएगा। 7 4 28 और 0 रख देने से 40 हो गया। तो सो मीन इज इक्वल टू 40। उसके बाद सेकेंड एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ऐड करके रखा हुआ है, फाइंड द मीन ऑफ द स्कोर्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन ऑफ मैथ्स में 5 स्टूडेंट को कितना स्कोर मिला है। द स्कोर्स आर, एग्जाम में ये स्कोर्स दिया रहता है, ऐसा नहीं है कभी एग्जामिनेशन का बोलेगा या कोई भी चीज़ में पार्टिसिपेट किया उसके लिए बोलेगा, डोंट वरी, किंतु स्कोर दिया रहता है 10, 8, 7, 6, 4। तो पिछले एग्जाम्पल की तरह ही यहाँ पे मीन का फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स बाई एन। तो सिग्मा ये क्या करना होगा, सिग्मा कहने का मतलब तो सम टोटल ऑफ, तो सभी को क्या करेंगे हम लोग टोटल कर देंगे। एक्स जो नंबर्स थे 10, 8, 7, 6, 4 को देखिए यहाँ पे नीचे प्लस किया हुआ है। और नंबर्स कितना है, एन का मतलब नंबर्स जो संख्या कितनी है, 5 है, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये टोटल करने से कितना आ रहा है 35। प्लस करके देख लीजिएगा आप लोग, 35 आएगा। उसके बाद में डिवाइडेड बाई 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे 35 को तो कितना होगा, आंसर 5। और एक यहाँ पे क्वेश्चन मैंने बनाया है, पिछले समय में पुष्पा भगत ने एक मैसेज दिया था कि सर मीन जो ग्रुप डाटा का उसको थोड़ा फॉर्मूला बताइए। तो फॉर्मूला नहीं बल्कि मैंने क्या किया, यहाँ पर पूरे जो सिस्टम है उस सिस्टम के थ्रू, और ये मीन का एक उदाहरण मैंने एग्जांपल आप लोग को समझाने के लिए आज यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द मीन फ्रॉम ग्रुप डाटा है कि नहीं। तो क्या होगा कि हम लोग का ग्रुप डाटा में निकालना है क्या, मीन। तो एग्ज़ाम में हम लोग को क्या होता है, पहले जान लीजिए कि एग्ज़ाम में हम लोग को क्लास इंटरवल और फ्रिक्वेंसी
दिया रहेगा, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे देखिए क्लास इंटरवल कितना का है, मैंने एक टेबुलेट करने के लिए दिया था, तो क्लास इंटरवल यहाँ पे 10 का है। ऑब्वियसली अगर 20 से 29 अगर आप लोग काउंट करते हो तो कितना का क्लास इंटरवल है, ये 10 का है। 20 आएगा और 29, 9 तो ऑलरेडी है, उसके साथ एक 20 भी है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 का क्लास इंटरवल है। मिड पॉइंट निकालने के लिए एक फार्मूला है, मिड पॉइंट का फार्मूला निकालने के लिए क्या करना होगा, जो क्लास इंटरवल का दोनों जो नंबर्स है, जैसे 20, 29, 20 और कितना है 29, तो उनको क्या करना होगा हम लोग को 20 और 29 को, जैसे यहाँ पे मान लीजिए मैंने लिख दिया 20 और प्लस 29 को प्लस करना होगा, 20 और 29 को प्लस करके कितना करना होगा, डिवाइडेड बाई 2 करना होगा। तो कि इसका वैल्यू कितना आएगा, अगर डिवाइड करते हैं 2 से तो 24.5, 24.5 आएगा। तो फ्रीक्वेंसी दिया है 4, तो फ्रीक्वेंसी 4 दिया है अगर, तो आप लोग क्या करना है कि देखिए यहाँ पे ये कॉलम क्या है कि हम लोग का एफ एक्स है, स्मॉल लेटर का एफ और एक्स कैपिटल लेटर का है, तो एफ एक्स है। तो हम लोग सबसे पहले ख्याल करेंगे कि जैसे मैथ्स हम लोग बनाते हैं तो वहाँ पे इंटू करने से हम लोग क्या करते हैं, एक्स एन बा, तो क्या होगा यहाँ पे ये एफ और एक्स को यहाँ पे इंटू कर दिया जाएगा। तो 20 एक्स का वैल्यू कितना है 24.5 और एफ का वैल्यू कितना है 4। तो 24.5 को 4 से डिवाइड कर इंटू करने से, मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा 98 आएगा। तो फिर सेकेंड स्टेप में क्या है यहाँ पे 30 प्लस 39। सबसे पहले आप लोग समझ लें कि मिड पॉइंट कैसे निकलता है। मिड पॉइंट 30 प्लस 39 डिवाइडेड बाई 2, सभी में डिवाइड 2 होगा, तो प्लस करने से 69 आएगा। 69 को प्लस करेंगे तो 30 कितना आएगा, 30 और 39 को प्लस करने से 69 आएगा, तो उससे डिवाइड करेंगे अगर आप 2 से तो कितना होगा 34.5। सेम इसी तरह से 49 को अगर हम लोग प्लस करते हैं तो 89 आएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे मिड पॉइंट के लिए। मिड पॉइंट का वैल्यू निकालने के लिए 2 से हमेशा प्लस करने के बाद 2 से डिवाइड करना है, तो उसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 45.5। उसके बाद फिर 50 प्लस 59 को प्लस करेंगे तो होगा 109। 109 को करेंगे तो हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो 54.5 आएगा। और एक शॉर्टकट फार्मूला है, अगर आप लोग को समझ में आए तो, अगर आप पहला संख्या अगर निकाल लेते हैं 20, अगर आप सही ढंग से निकाल लेते हैं तो कहीं भूल नहीं होता है। तो पहला निकालते समय आप ख्याल करेगा 20 प्लस 29 को करने से 49 हो गया। डिवाइड करने में अगर डिवाइड सही हुआ तो आपका जो स्कोर आएगा वो सही होगा। मिड पॉइंट 24.5 हुआ तो हम लोग का यहाँ पे कितना का क्लास इंटरवल है 10 का है। तो अगर आप यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में देखिए छोटे से बड़े की तरफ जा रहा है, तो इसी तरह से 24.5 में अगर 10 आप जोड़ देंगे तो इसका मिड पॉइंट निकल जाएगा। 10 इसमें जोड़ना है, 24.5 में प्लस क्या कर देना होगा, हम लोग का क्लास इंटरवल कितना का था 10 का था, तो कितना होगा 34.5। सेम इसी तरह 30 यहाँ पे 34.5 अगर है तो यहाँ पे 10 जोड़ देंगे तो कितना होगा 44.5 है कि नहीं, 44.5। इस तरह से भी निकल जाएगा, लेकिन आपका जो आप जिस तरीके से भी करना चाहे, लेकिन पहला वाला तो निकालना ही होगा। तो ये बात आप लोगों को समझ में आया। नीचे तक आपको इसी तरह से करते रहना है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी में क्या करना है, एफ निकालने के लिए क्या करना है, एफ निकालने के लिए हम लोग जो एक्स है और एक्स यहाँ पे मैंने इसीलिए लिखा है शॉर्टकट में। मिड पॉइंट लिखने से आप लोग को समझ नहीं पाएंगे कि एक्स कहाँ से आया, लेकिन हम लोग मिड पॉइंट को हम लोग इंडिकेट करते समय कैपिटल लेटर का एक्स भी इंडिकेट करते हैं, और फ्रीक्वेंसी को क्या करते हैं छोटा वाला एफ से इंडिकेट करते हैं। तो क्या किया है यहाँ पर, एफ एक्स को इंटू किया है। तो एक्स कितना है, पहले वाला में था 24.5 इंटू 4 तो कितना हुआ 98। दूसरे वाले में 34.5 है, इंटू कितना से करना है 20 से, तो आएगा इसका वैल्यू कितना आएगा 690। 44.5 को अगर आप इंटू करते हैं 43 में तो वैल्यू कितना आएगा 1913.5। तो
फिर 54.5 में 70 से आप करेंगे तो 3815। इसी तरह से सबको इंटू करते हुए आना है नीचे। तो आप लोग देख रहे हैं n इक्वल टू 200 है, तो n का आने का मतलब नंबर्स होता है। तो ये फ्रिक्वेंसी को क्या किया है, ये सारा जो फ्रिक्वेंसी इसको टोटल किया है, टोटल मतलब प्लस किया है। प्लस करने के बाद वैल्यू कितना है n का, ये अगर एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में नहीं दिया है तो आप लोग को खुद बनाना होगा, नीचे लिख देना होगा n इक्वल टू n को प्लस कर, ये जो फ्रिक्वेंसी को प्लस करने से वो वैल्यू n का निकल जाएगा, ये वाला, ठीक है। उसके बाद fx का क्या है, नीचे में यहाँ पे देखिए एक टेबल क्रिएट हुआ है, सिग्मा fx ना, सिग्मा fx। मैंने पहले बोला कि अगर सिग्मा है तो सिग्मा कहने का मतलब सम टोटल ऑफ है। तो x को कितना किया, ये सब भी इसको उसको क्या किया, टोटल किया है, सबको प्लस किया है। 98 प्लस 619 90 प्लस 1913.5 प्लस 3815 प्लस 3225 प्लस 819.5 प्लस 169 प्लस करने से 10,730 आएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है, सिग्मा fx बाई n। तो ग्रुप डाटा का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा fx बाई n, सिग्मा fx बाई n। तो अभी सिग्मा fx का वैल्यू कितना आया था हमारा 10,730 और n कितना हुआ 200। तो हम लोगों ने सिग्मा fx का वैल्यू क्या किया, यहाँ पे हम लोग ऊपर में लिखा है 10,730 और n कितना स्कोर था, ये n का वैल्यू कितना था 200। इसको डिवाइड करेंगे तो हम लोग का आंसर आएगा 53.65। तो आशा करते हैं कि ये जो मीन था अनग्रुप डाटा का और ग्रुप डाटा का शायद आप लोग को समझ में आया होगा। और आप लोग के पास अगर बुक्स अवेलेबल है एजुकेशन का इंग्लिश मीडियम का, तो इसका पेज नंबर, ये जो टेबल मैंने लिया है ये आप लोग के बुक्स का ही है, तो ये इसका पेज नंबर है 228। वहाँ पे आप इस एग्जाम्पल को देख सकते हैं। अगर वहाँ से भी नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को पहले देखिएगा, उसके बाद एग्जाम्पल देखिएगा। वीडियो में बार बार स्टॉप करना होता है, अगर बुक्स है तो आप अच्छी तरीके से वहाँ से भी देखिए और इसको कोशिश करिए समझने के लिए, समझ में आएगा। और अगर समझ में नहीं आया तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे मैसेज कर दीजिएगा। किंतु एक बार देखने के बाद नहीं, करीब एक बार नहीं समझ में आया दूसरी बार देखिए, दूसरी बार के बाद कम से कम एटलीस्ट 3 टाइम्स तो देखिए वीडियो। तो क्या होगा, आपको कहीं अगर उसके बाद में भी नहीं समझ में आता है तो आप हमको मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप में, आपको जितना सकूँगा मैं हेल्प कर दूँगा। तो और आप लोग को मैं एक बार पहले बताया था कि मेरा जो चैनल है उसको कम से कम लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि वीडियो तो मैं बराबर आप लोग को ये यूट्यूब पे अपलोड करने के बाद फिर लिंक भेजो, ये डेली का पॉसिबल नहीं हो रहा है। इसीलिए आप लोग सभी के पास एंड्रॉयड मोबाइल है, वो यूट्यूब रहता ही है, तो यूट्यूब में आप लोग आसानी से कभी भी देख सकते हैं वीडियो को। ऐसा नहीं कि आज फेसबुक है, व्हाट्सएप है, तो व्हाट्सएप में आज किसी कारण से डिलीट भी हो सकता है, तो यूट्यूब में तो ऐसा नहीं है। यूट्यूब में आप यहाँ नहीं तो हो वहाँ पे भी देख सकते हैं। इसलिए क्या करिए, जो पेज है उसको कम से कम लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।